अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम कक्षा हिंदी में पगड़ी का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ये लेसन 10 पगड़ी के बारे में पढ़ा था कि जो पगड़ी होती है वो मैली होती है और मैली पगड़ी को रगड़ा जाता है, उसको घिसा जाता है, इतना घिसा जाता है, इतना घिसा जाता है कि पगड़ी फट जाती है। फिर उनकी जो मालकिन होती है, जिसको हम सेठानी कहते हैं, उसकी जो मालकिन होती है वो मालकिन झगड़ा करती है। वो मोटी और तगड़ी होती है, हट्टी कट्टी जिसको हम कहते हैं बच्चों, वैसी होती है। और वो क्या करती है? वो झगड़ा करती है और वो इतना झगड़ा करती है, इतना झगड़ा करती है, इतना झगड़ा करती है कि वो जो पगड़ी होती है वो पगड़ी क्या हो जाती है? तंग हो जाती है, वो फट जाती है। उसका जो मैल है वो मैल निकालने के लिए उसको रगड़ा जाता है, इतना घिसा जाता है कि जो पगड़ी होती है वो पगड़ी फट जाती है। तो बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ये पगड़ी के बारे में पढ़ा था। बच्चों, पगड़ी किसे कहते हैं? जो सिर पर फेंटा जिसको हम कहते हैं ना बच्चों, वो फेंटा बांधते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं उसको पगड़ी कहा जाता है। ज़्यादातर जो शादी या मैरिज जैसे जो फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, इसमें ये जो सिर पर जो पगड़ी होती है वो पगड़ी बांधने का रिवाज होता है, पगड़ी बांधी जाती है। तो बच्चों, आज हम उसकी CW वर्क का अभ्यास करते हैं। बच्चों, हमारी टर्म 2 यानी लास्ट एनुअल एग्जाम आने वाली है, जिसका सिलेबस आपको मिल गया है। आई होप आपने पूरी CW कंप्लीट की होगी और आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो अभ्यास है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बच्चों, आज हम ये लेसन 10 के CW वर्क का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रश्न उत्तर। यहाँ क्या दिया गया है? प्रश्न उत्तर दिया गया है। प्रश्न उत्तर। सबसे पहले मालकिन कैसी थी? मालकिन, उसकी जो मालकिन थी, उसकी जो मालकिन थी वो कैसी थी? कैसी थी बच्चों? वेरी गुड, मोटी और तगड़ी, जिसको हट्टी कट्टी कहते हैं, तंदुरुस्त कहते हैं। वो इसी तरह वो क्या थी? मोटी और तगड़ी थी। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? मोटी तगड़ी। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? मोटी तगड़ी। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर देखते हैं। मालकिन कैसी थी? मालकिन कैसी थी बच्चों? मालकिन कैसी थी? मोटी और तगड़ी। यहाँ लिखा है मोटी और तगड़ी, तो लिखेंगे म के साथ ओ की मात्रा, ट के साथ ई की मात्रा, मोटी तगड़ी। क्या लिखेंगे बच्चों? मोटी तगड़ी। वो कैसी थी? मोटी तगड़ी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? मोटी तगड़ी। पगड़ी कैसी थी? बच्चों, पगड़ी कैसी थी? कैसी थी वो? वेरी गुड, मैली। कैसी थी? मैली। इसीलिए उसको रगड़ा जाता था और उसको इतना रगड़ा कि वो फट जाती है। तो पगड़ी कैसी थी बच्चों? मैली। कैसी थी? मैली। तो म के ऊपर आई की मात्रा लगाएंगे, ल के साथ ई की मात्रा लगाएंगे। तो पगड़ी कैसी थी? मैली। क्या लिखेंगे बच्चों? मैली। रगड़ रगड़ कर पगड़ी कैसी हो गई? क्योंकि पगड़ी बहुत ही मैली थी तो उसको रगड़ा जाता है, उसको घिसा जाता है। तो रगड़ रगड़ कर पगड़ी क्या हो जाती है बच्चों? कैसी हो जाती है? क्या हो जाती है? वेरी गुड, फट जाती है। क्या हो जाती है? फट जाती है। तो लिखेंगे फ, फिर ट, और वो क्या हो जाती है? फट जाती है, वो फट गई है। तो क्या लिखेंगे? फट गई। क्या लिखेंगे बच्चों? वो रगड़ रगड़ कर पगड़ी फट गई। मालकिन ने मैली पगड़ी को क्या किया? मालकिन ने मैली पगड़ी मैली हो गई थी तो उसको क्या किया? उसको क्या किया बच्चों? खूब रगड़ा। क्या किया? खूब रगड़ा। क्या लिखेंगे हम? खूब। क्या बच्चों? खूब रगड़ी। क्या लिखेंगे बच्चों? खूब रगड़ी। मालकिन ने पगड़ी को साफ करने के लिए, मैली पगड़ी को साफ करने के लिए उसको बहुत ही रगड़ा। क्या लिखेंगे? खूब रगड़ी। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? खूब रगड़ी। फिर से एक बार देखते हैं। मालकिन कैसी थी? मालकिन कैसी थी बच्चों? मोटी तगड़ी। पगड़ी कैसी थी? मैली। कैसी थी? मैली। रगड़ रगड़ कर पगड़ी कैसी हो गई? फट गई। क्या हो गई बच्चों? फट गई। मालकिन ने मैली
मालकिन ने मेरी पगड़ी को क्या किया बच्चों, उसको साफ करने के लिए खूब रगड़ा। उसको क्या किया? खूब रगड़ा। तो बच्चों इसी तरह हमें ये जो प्रश्न है वो प्रश्न के उत्तर एक ही शब्द में देना है। हम एक ही शब्द में प्रश्न के उत्तर लिखना है। अब बच्चों आगे देखते हैं खाली जगह भरे। खाली जगह भरे बच्चों, हम यहाँ जिसको फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है, हमें यहाँ खाली जगह दी गई है। खाली जगह में जो सही शब्द आता है वो शब्द हमें लिखना है। जो सही शब्द है वो शब्द हमें लिखना है। बच्चों पहले उसको देखते हैं, रीड करते हैं। मैली खाली जगह खूब रगड़ी। मैली खाली जगह खूब रगड़ी। तो बच्चों मैली क्या चीज, कौन सी चीज मैली थी? पगड़ी। वेरी गुड। कौन सी चीज मैली थी? पगड़ी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पगड़ी। क्या लिखेंगे बच्चों खाली जगह में? पगड़ी। क्या लिखेंगे? पगड़ी। आगे देखते हैं, खूब खाली जगह तो पगड़ी फट गई। खूब क्या किया? तो पगड़ी फट गई। क्या किया बच्चों? खूब रगड़ा। क्या आएगा? खूब रगड़ी तो पगड़ी फट गई। खूब रगड़ी तो पगड़ी फट गई। पगड़ी खाली जगह थी। पगड़ी कैसी थी बच्चों? कैसी थी? वेरी गुड। कैसी थी? मैली। कैसी थी? मैली। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बच्चों? मैली। क्या लिखेंगे? मैली। मलकिन खाली जगह। मलकिन ने क्या किया? झगड़ा किया। वेरी गुड। क्या किया? झगड़ा। क्या लिखेंगे? मलकिन झगड़ी। मलकिन झगड़ी। क्या लिखेंगे बच्चों? मलकिन झगड़ी। न रह गई खाली जगह। न रह गई पगड़ी। क्या आएगा बच्चों? न रह गई पगड़ी। क्या लिखेंगे? न रह गई पगड़ी। तो इसी तरह हमें जो सही शब्द आता है वो शब्द को लिखकर ये खाली जगह को पूरा करना है। बच्चों फिर से एक बार खाली जगह देखते हैं। मैली खाली जगह खूब रगड़ी। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? पगड़ी। मैली पगड़ी खूब रगड़ी। खूब खाली जगह तो पगड़ी फट गई। खूब रगड़ी। खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? रगड़ी। तो खूब रगड़ी तो पगड़ी फट गई। खूब रगड़ी तो पगड़ी फट गई। पगड़ी खाली जगह थी। पगड़ी मैली थी। मलकिन खाली जगह। खाली जगह यानी मलकिन ने क्या किया बच्चों? झगड़ा। तो क्या आएगा? मलकिन झगड़ी। न रह गई पगड़ी। न रह गई पगड़ी। खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? पगड़ी। तो इसी तरह हमें सही शब्द लिखकर खाली जगह को पूरा करना है। अब बच्चों आगे देखते हैं लेसन 21 हलीम चला चांद पर का हम CW का अभ्यास करते हैं। जो वीडियो है ये वीडियो में हमने हलीम के बारे में पढ़ा था। हलीम लड़का है, वो चांद पर जाना चाहता है। तो वो चांद पर जाने के लिए वो रॉकेट के कारखाने में जाता है और वहीं से रॉकेट लेकर उसके ऊपर बैठकर वो चांद पर पहुंच जाता है। तो चांद पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। वो वहां तक पहुंचते ही अंधेरा हो जाता है, इसीलिए उसको डर लगने लगता है। फिर वो वहां जाता है, चांद पर जाता है तो देखता है कि चांद पर घर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली गड्ढे और पहाड़ ही दिखाई दे रहे हैं। चांद पर गड्ढे और पहाड़ ही दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा पेड़ पौधे या कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए फिर वो चाहता है कि वो फिर से अपने घर वापिस आ जाए। तो फिर से वो अपने घर धरती पर वापिस आ जाता है। तो बच्चों अब हम उसकी CW का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बच्चों ने खाली जगह भरनी। हमें क्या करना है बच्चों? खाली जगह भरना है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ जो हमें ब्लैंक दिया गया है वो ब्लैंक्स में सही शब्द लिखकर हमें खाली जगह को पूरा करना है। खाली जगह भरी। हलीम खाली जगह के कारखाने में गया। हलीम खाली जगह के कारखाने में गया। कौन से कारखाने में गया बच्चों? रॉकेट के, जिसको हम रॉकेट कहते हैं, वो रॉकेट के कारखाने में गया। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बच्चों? रॉकेट। क्या लिखेंगे? रॉकेट या रॉकेट, जिसको जो कहते हैं उसको वैसे हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रॉकेट बोलते हैं। तो
क्या लिखेंगे बच्चों? रॉकेट। हलीम को खाली जगह नहीं पता था। हलीम को क्या पता नहीं था? चांद पर जाने का रास्ता। उसको क्या पता नहीं था बच्चों? रास्ता। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? रास्ता। तो हलीम को रास्ता नहीं पता था। उसको चांद पर जाना था, लेकिन चांद पर कैसे जाते हैं, उनका कौन सा रास्ता है वो उसको पता नहीं था। तो खाली जगह में बच्चों क्या लिखेंगे? रास्ता। क्या लिखेंगे? रास्ता। हलीम चांद देखकर खुश हो गया। हलीम खाली जगह देखकर खुश हो गया। हलीम क्या देखकर खुश हो गया? चांद देखकर। क्या देखकर खुश हो गया? चांद। उसने देखा कि वो उस बैठकर, रॉकेट में बैठकर वो क्या आता है? चांद तक पहुंच जाता है। जैसे वो पहुंचता है, वो चांद देखता है, तो चांद को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो खाली जगह में बच्चों क्या लिखेंगे? चांद। खाली जगह में क्या लिखेंगे? चांद। चांद पर खाली जगह नहीं थे। चांद पर खाली जगह नहीं थे। क्या नहीं थे बच्चों? वेरी गुड। क्या नहीं थे? पेड़ पौधे। चांद पर क्या नहीं थे? पेड़ पौधे नहीं थे। वहां गड्ढे और पहाड़ी दिखाई दे रहे थे, वहां पेड़ पौधे नहीं थे। हलीम खाली जगह पर वापिस आ गया। हलीम कहाँ वापिस आ गया? धरती पर। कहाँ वापिस आ गया? धरती पर। खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? धरती पर। खाली जगह में क्या लिखेंगे? धरती। तो इसी तरह हमें सही शब्द लिखकर खाली जगह को पूरा करना है। फिर से एक बार बच्चों देखते हैं। हलीम खाली जगह के कारखाने में गया। तो आंसर क्या आएगा? हलीम रॉकेट के कारखाने में गया। हलीम को खाली जगह नहीं पता था। हलीम को रास्ता नहीं पता था। हलीम खाली जगह देखकर खुश हो गया। तो हलीम चांद देखकर खुश हो गया। चांद पर खाली जगह नहीं थे। चांद पर पेड़ पौधे नहीं थे। हलीम खाली जगह पर वापिस आ गया। हलीम खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? धरती। हलीम धरती पर वापिस आ गया। तो देखते हैं सही और गलत का निशान लगाइए। बच्चों हमें यहाँ कुछ कथन दिए हैं। अगर वो कथन सही है, वो वाक्य सही है, तो उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। अगर वो गलत है तो उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। तो बच्चों उसको हम देखते हैं। हमें अंधेरे से डर लगता है। हमें अंधेरे से डर लगता है। क्या आएगा बच्चों? क्या होगा? राइट। हमें अंधेरे से डर लगता है। अगर हमें कुछ अंधेरे में काम करना होता है या कहीं जाना होता है तो हम अकेले नहीं जाते, किसी के साथ जाते हैं। तो हमें अंधेरे से डर लगता है। तो क्या आएगा बच्चों? राइट। तो क्या होगा? राइट। हम नहाने से डरते हैं। हम नहाने से डरते हैं। बच्चों बाथ लेते हैं। जब सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश और बाथ लेते हैं। तो वो जो नहाना होता है वो हमें नहाने से डर लगता है बच्चों? नो, नहीं लगता है ना। रोज हम नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो हमारा काम होता है वो हम करते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों? रॉन्ग। क्या होगा? रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे? रॉन्ग। गलत का निशान लगाएंगे। हमें शेर से डर लगता है। अगर हम जंगल में जाते हैं या कहीं और जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है? हम किसी जानवर, जंगली जानवर को देखते हैं तो हमें डर लगता है। तो वो क्या होगा बच्चों? राइट। क्या होगा? राइट। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। हमें शेर से डर लगता है। राइट। शेर यानी जो जंगल का राजा होता है, इससे सबको ही डर लगता है। तो वो क्या होगा? राइट होगा। हमें पढ़ने से डर लगता है। हमें जो पढ़ाई करनी होती है, हमें जो हमारा अभ्यास करना होता है, उससे हमें डर लगता है। वो क्या आएगा बच्चों? रॉन्ग। क्या होगा? रॉन्ग। हमें पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह हम एग्जाम में लिखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो हमें पढ़ने से डर लगता है। वो क्या होगा बच्चों? रॉन्ग। वो क्या होगा? रॉन्ग। और लास्ट में हलीम चांद पर जाना चाहता था। हलीम चांद पर जाना चाहता था। हलीम को कहाँ जाना था बच्चों? चांद पर। तो वो क्या होगा? राइट। वो क्या आएगा बच्चों? राइट। हलीम को चांद पर जाना चाहता था। उसको चांद पर जाना था। उसको चांद पर क्या क्या होता है वो देखना था। इसीलिए हलीम कहाँ जाता है? चांद पर जाता
है तो वो क्या आएगा बच्चों? राइट। तो क्या होगा? राइट। तो इसी तरह अगर सही वाक्य है तो हमें राइट का निशान लगाना है और गलत है तो हमें यहाँ रॉन्ग का निशान लगाना है। बच्चों फिर से एक बार हम देखते हैं। हमें अंधेरे से डर लगता है, राइट। हमें नहाने से डर लगता है, हम नहाने से डरते हैं तो क्या होगा बच्चों? रॉन्ग। हमें सिर से डर लगता है तो वो क्या होगा बच्चों? राइट। हमें पढ़ने से डर लगता है तो क्या होगा बच्चों? रॉन्ग। हलीम चांद पर जाना चाहता था तो वो क्या होगा? राइट। इसी तरह बच्चों हमें सही कथन है तो राइट का निशान लगाना है और गलत कथन है तो हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। तो बच्चों आज हमने लेसन 10 पगड़ी और लेसन 21 हलीम चला चांद पर का अभ्यास किया, उसकी CW वर्ग का हमने अभ्यास किया। आई होप बच्चों आज हमने जितना भी अभ्यास किया, जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आप अपनी आने वाली एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से उसका अभ्यास करना, आपकी CW वर्क भी कंप्लीट करना, जिससे आप एग्जाम में आप रीड कर सको और अच्छे से लिख सको। बच्चों आपको उसकी PDF भी दी जाती है और PDF डाउनलोड वाला जो वीडियो है वो वीडियो आप खोल के उसमें सारी अभी तक की जितनी भी PDF है वो PDF उनमें से आपको मिल जाएगी। आई होप बच्चों आज मैंने जितना भी अभ्यास करवाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप अपने सेहत का भी ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।